विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सेल्फ क्यों जुड़ा शरीर से? वो चाहता था अपना अनुभव करना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। लाखों लोग साल भर से इस प्रार्थना मंच पर जुड़े हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें, अपने ही शब्दों में प्रार्थना शुरू करें। सबका मंगल हो, ये भाव हो। सबके मंगल में मेरा मंगल है, मेरे मंगल में सबका मंगल है। सबका हित प्रेम आनंद मौन के साथ जीने में है। सबका स्वास्थ्य प्रेम आनंद शांति में है। हे परमात्मा, सबको अपने हित का पता चले। किस बात में सचमुच भलाई है, यह सभी जान जाएं। स्वास्थ्य दूर नहीं, पहचान जाएं। मन से अस्वीकार निकलने के साथ, विकार निकलने के साथ, आकार में उलझना छोड़ने के साथ स्वास्थ्य खुद ब खुद आकर्षित होता है। सभी अपनी प्रज्ञा विवेक शक्ति से सच्चाई देख लें। वे कौन हैं पहचान लें। स्वयं को सत्य बताना सीखें। इस वक्त सब ग्रहणशील हैं। जो मिल रहा है वह आत्मसात हो रहा है। इस ग्रहणशीलता में जो भी रुकावटें हैं, शरीर से बाधाएं हैं, विचारों से नकारात्मकता है, वातावरण से सर्दी गर्मी है, लोगों से अनबन है, सब समाप्त हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी मेरी उपस्थिति स्वीकार भाव के साथ है। मैं ग्रहणशील हूँ। मेरा ध्यान सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ तालमेल में है। शुभ्र प्रकाश इस ग्रहणशीलता के साथ मुझ में प्रवेश कर रहा है और पूरे ग्लोब पर यह प्रकाश मेरे हाथों से छा रहा है। ग्लोब, पूरा ग्लोब शुभ्र प्रकाश में नहा रहा है और उससे सुनहरी प्रकाश, चेतना का सुनहरी प्रकाश बाहर आ रहा है।
इस प्रकाश में सारे गलत बिलीफ, गलत मान्यताएं समाप्त हो रही हैं। प्रार्थना के बाद अंत में कुछ क्षण बाद जब आँख खोलेंगे तो पहले ही मन को बता दें, जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे, उसके साथ जुड़ेंगे उतना ही जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। मेरी यह शुभ इच्छा पूर्ण हो, ये भाव लाते हुए तर्पण करें। जब मैं आँख खोलूंगी एक नया वातावरण तैयार होगा, नए ढंग का एहसास होगा, एक नई दुनिया में प्रवेश होगा। उस दुनिया के साथ उतना ही जुड़ूंगा, उतना ही जुड़ूंगी जितना सहज मन के कार्य करने के लिए आवश्यक है। अंत में तर्पण करें और जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वो आगे के कार्य में जाएं। जो और थोड़ा समय बैठ सकते हैं वो अवश्य बैठें। एक चेतना संदेश सुनने के लिए आइए सब ग्रहणशील होते हैं। सेल्फ क्यों जुड़ा शरीर से? वो चाहता था अपना अनुभव करना। तो इन बातों को थोड़ा समझने के लिए एक एनालॉजी बताएंगे आपको, जिसमें आपको समझना है कुल मूल लक्ष्य क्या है। उदाहरण क्या कहता है कि आप एक मैजिक शो में गए हैं, एक जादू का खेल है, हॉल में बिठाया गया है आपको और आप शो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। खेल शुरू होगा और खेल शुरू होने से पहले क्या समाचार मिला? कुछ बुरे लोगों ने उस शो को कैप्चर कर लिया है, उसकी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली है। तो वो भागदौड़ खुद संभाल रहे हैं, अब वे ही स्टेज पर आने वाले हैं। तो आप बैठकर क्या सोचोगे? उधर कह रहे हम जो खेल देखने आए वो तो अभी होने ही वाला नहीं है, अब कुछ और खेल होगा जो हमें भुगतना है। लोग जीवन में आते हैं, फिर कुछ जीवन में चलता है, उनको लगता है अब यही भुगतते रहना है जीवन भर, अब यही चलते रहेगा, ये भुगतना है। और वे भुगतते रहते हैं जब तक सत्य पता नहीं चलता। तो आप बैठे हो हॉल में और मवाली लोगों ने खेल शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किए, अपने प्रोग्राम्स। अब एक एक पर्सन आता है स्टेज पर, टपोरी भाषा में बात करता है और आपको ये भी धमकी देता है अगर ताली नहीं बजाई तो आपकी पिटाई है। तो लोग मजबूरी में ताली भी बजा रहे हैं, ऐसी हालत है। तो कैसा भाव होगा उस वक्त कि एक तो हम वो सब देख रहे हैं जो हम देखना नहीं चाहते और ऊपर से ताली भी बजानी पड़ती है और दिन भर बिठाया है और किसी को मेन गेट से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं है। तो लोग बैठे हैं मजबूरी में और वो खेल देख रहे हैं। सब टपोरी अपना अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और आप ताली बजा रहे हैं बीच बीच में। ऐसे खेल चल रहा है। और खेल जब रात होने को आई है तब एक इंसान आता है, कहता है कि जिस मैजिशियन का आप खेल देखने आए थे उसका प्रोग्राम हम 1 घंटे के लिए रखते। तो आपको कितनी खुशी होगी, चलो 1 घंटा ही सही, जो दिन भर देखने आए थे 1 घंटा ही सही देख लेते हैं। फिर
उस जादूगर को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई आता है। आप जानते हैं ना, कोई स्टेज पर बात करने के लिए आएगा, पहले कोई आकर उसका इंट्रोडक्शन करता है, उसके बारे में बताता है। तो एक मवाली आता है और शुरू करता है, ये जादूगर ऐसे है वैसे है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और ये बोलते ही जा रहा है। तो आपकी हालत क्या होगी? कब प्रोग्राम शुरू होने वाला है और आधा घंटा हो चुका, उसका ही टॉक चल रहा है। और फिर उसके बाद वो पर्सन जाते वक्त क्या कहता है कि अब जादूगर आएगा मगर सबको आंख बंद करके बैठना है। अब कैसी हालत होगी कि आधा घंटा जो भी शो होगा सब आंख बंद करके ही तुमको बैठे रहना है, आंख किसी को खोलनी नहीं, वरना तो लोग डर के मारे बैठे रहते। आंख बंद करके चलो आवाज ही सुनाई देगी, आवाज ही सुन लेते हैं। तो जादूगर आता है, आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं और उसमें ही नींद आ गई, उसी में ही आपको नींद आ गई। सुबह उठे तो वापस देखा कि मवालियों ने अपना प्रोग्राम शुरू किया है। तो मवाली ने फिर से भी प्रोग्राम शुरू किए। पिछले दिन जो आपने देखा लगभग वही प्रोग्राम्स है, थोड़ा सा बदलकर लगभग वही प्रोग्राम्स है, और इंटरवल होती भी है, उसमें आप फ्रेश होकर आके बैठते हैं। तो वो एक लिमिटेड समय है, आप मेन गेट से बाहर नहीं जा सकते, बाहर से फ्रेश होकर एक दूसरे को बोलते हैं, अरे क्या हालत हो गई है, तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारी हालत क्या है। सब एक दूसरे को अपनी अपनी हालत बता रहे हैं, तेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इंटरवल में लोगों ने समय कैसे बिताया? देखो, इंटरवल का समय इंपॉर्टेंट है, लोग इस समय को कैसे बिताते हैं। तो अंदर आकर बैठे, फिर प्रोग्राम शुरू हो गए, फिर मजबूरी में ताली बजाई जा रही है, और फिर एंड में वही बात आती कि चलो 1 घंटा तो जादूगर को बुलाते हैं, और फिर इंट्रोडक्शन शुरू होता है। फिर वही बात हो जाती है, आंखें बंद की, जादूगर का टॉक शुरू हुआ, और फिर कब नींद में चले गए पता ही नहीं चला। फिर सुबह उठे तो ये हर दिन चल रहा है, हर दिन चल रहा है। ये कहानी जो बताई, किसी और की कहानी मत समझना कि किसी और की कहानी बताई थी, ये आपकी ही कहानी है। इसमें गौर करोगे तो पता चलेगा कि ये आपकी कहानी कैसे चलती आई है, कैसे माया के मवाली आते हैं, वे टेक ओवर करते हैं, प्रोग्राम को कैप्चर करते हैं। जैसे किडनैप किया जाता है, ये कैप्चर कर लेते हैं, अब ये हमारी स्टेज, हमें जो करना है, कहना है, दिखाना है, दिखाएंगे। तो माया अपना खेल शुरू करती। सुबह आंख खुली नहीं कि आप देखते हो सब प्रोग्राम शुरू हो गए, और लगभग वैसे ही प्रोग्राम्स होते। आप क्या देखते हो, लगभग वैसे ही सब चल रहा होता है, और फिर मजबूरी में वाह वाह करनी पड़ती है, ताली बजानी पड़ती, कोई आके आपको आपकी तारीफ करता है, आप भी थैंक यू बोलते रहते, वही डायलॉग्स आप बोलते रहते। हाँ, जो सेट हो चुके हैं, बचपन से जो ट्रेनिंग मिल चुकी है वही करते रहते। फिर अगर वैसा नहीं किया तो सामने वाला नाराज होता है, बीवी पति से, पति बीवी से, बच्चे पेरेंट्स से, पेरेंट्स बच्चे से, सास बहू से, बहू सास से। तो मजबूरी में वही सब प्रतिसाद देना पड़ता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।